भैया ये पेट्रोल पंपों पर लाइन देख रहे हो आप। कल तक जिन पेट्रोल पंप पर बस 2-4 गाड़ियां 10 गाड़ियां दिखती थी, आज 50, 100, 200, 500 गाड़ियां खड़ी हैं। घंटों तक लोग लाइन इंतजार में कर रहे हैं। और भैया ये इंतजार सिर्फ पेट्रोल डीजल के लिए नहीं हो रहा है, ये गैस सिलेंडर का संकट भी चल रहा है। घरों में चूल्हे फूकने के लिए लोगों को 11-11 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। और इन सब के बीच इंटरनेट पर एक शब्द धड़ाधड़ सर्च हो रहा है, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। लोग पूछ रहे हैं कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डराने वाली तो है। और यही वजह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है देश में। लेकिन क्या सच में कोई बड़ा क्राइसिस आने वाला है, या ये सिर्फ डर है, अफवाह है, लोगों का पैनिक रिएक्शन है? और इसीलिए आज हम आपको 3 मेन सवालों के जवाब देंगे। पहला सबसे बड़ा सवाल है कि पेट्रोल गैस की लाइनें क्यों लग रही हैं, जबकि सरकार साफ साफ कह रही है कि कोई कमी है नहीं। दूसरा, पीएम मोदी ने संसद में ऐसा क्या कह दिया कि उसका असली मतलब लोग कुछ और ही निकाल रहे हैं और बवाल मचाई जा रहा है। तीसरा, क्या सच में लॉकडाउन लगने वाला है देश में? तो समझते हैं। भैया जी पहले यह समझ लीजिए कि पेट्रोल डीजल के लिए जो लाइनें लग रही हैं वो क्यों। सरकार देखो बार बार ये कह रही है कि कमी कहीं नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है, सप्लाई चेन भी बिना ब्रेक के चल रही है। तो फिर ये लाइनें क्यों लग रही हैं? तो भैया समझो, पहले ग्राउंड की तस्वीर समझो। पिछले 2-3 दिनों से यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह से यही खबरें आ रही हैं और तस्वीरें भी आ रही हैं कि पेट्रोल डीजल का बड़ा संकट चल रहा है, लाइन में लगना पड़ रहा है, लोग अपनी गाड़ियों में फुल टैंक करवा रहे हैं, घर के लिए गैस सिलेंडर स्टॉक कर रहे हैं। यहां तक कि कई जगहों पर पेट्रोल पंप वाले लिमिट लगाकर पेट्रोल दे रहे हैं। जैसे भोपाल में एक पेट्रोल पंप वाले ने बाइक में 200 रुपए से ज्यादा और कार में 1000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल देने से मना कर दिया। और कई जगह सादा पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है, सिर्फ महंगा वाला प्रीमियम पेट्रोल बेचा जा रहा है। जबकि सरकार का वही जवाब है बार बार, हर जगह पर्याप्त स्टॉक है, कोई संकट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वाकई सप्लाई ठीक है तो फिर इतनी मारामारी क्यों हो रही है? तो भैया एक बात समझ लीजिए, ये लाइनें पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से नहीं लग रही हैं, बल्कि डर की वजह से लग रही है। जैसे ये खबर फैली कि वॉर से फ्यूल गैस का संकट आ सकता है, लोग दौड़ पड़े। और जब इतने लोग एक साथ दौड़ेंगे तो किसी भी चीज की कमी हो जाएगी भैया। ये जो चीज हफ्ते चलनी थी वो एक दिन में खत्म हो जाएगी। और इसी को तो कहते हैं पैनिक बाइंग। आप इसको एक तरीके से ऐसे समझिए कि एक बड़ी सोसाइटी में जिसमें 4-5 बड़े बड़े टावर हैं, सभी लोग अगर निकल के पार्क में आ जाए तो पार्क में खड़े रहने की भी जगह नहीं होगी। पेट्रोल डीजल गैस के साथ इन दिनों वही हो रहा है, सबके सब एक साथ दौड़ पड़े हैं लेने के लिए, तो दिक्कत तो होगी। कई शहर में अफवाह के बाद पेट्रोल डीजल की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है। और गैस सिलेंडर, इसका भी यही हाल है। सरकार ने गैस की बुकिंग के नियम सख्त कर दिए। साधारण कनेक्शन पर 35 दिन बाद बुकिंग होगी। उज्ज्वला कनेक्शन वालों को 45 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। उज्ज्वला समझते हैं ना आप? गरीब परिवार को जो सिलेंडर मिलता है सब्सिडी के साथ, उसी को कहते हैं। अच्छा, इधर दूसरे उपायों पर भी फोकस किया जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए 2016 के बाद पहली बार केरोसिन बांटा जा रहा है। अब जरा समझ लीजिए कि दुनिया का हाल क्या चल रहा है। भैया देखो, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया में इस वक्त रोजाना 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल का नुकसान हो रहा है। 1970 के बाद इतना बड़ा संकट पहली बार आया है, यानी कि 56 साल बाद। उस वक्त 50 लाख बैरल का नुकसान हुआ था, पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी। और इस बार नुकसान 2 गुने से भी ज्यादा है। फिलीपींस ने तो नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है। सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम करने को कहा जा रहा है। गैर जरूरी यात्रा, मतलब अगर जरूरी नहीं है तो कह रहे हैं यात्रा मत करो भैया, बैन लगा दिया गया यात्रा पर। श्रीलंका में कुछ इलाकों में लोगों को फोर्स्ड लीव पर भेजा जा रहा है, जबरदस्ती छुट्टी लो। बांग्लादेश ने ऑनलाइन स्टडीज का समय बढ़ा दिया है और तय समय के लिए पावर कट शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने तो काम के घंटे कम कर दिए हैं। वियतनाम में घर से काम करने की एडवाइस दी जा रही है। और हमारे पड़ोस में जो हो रहा है वो हम पर भी असर डालता ही है ना।
अब जो असली बात है वो समझिए, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। पीएम मोदी ने 23 मार्च को संसद में क्या कहा और लोगों ने उसे लॉकडाउन का संकेत क्यों मान लिया? अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। अब समझो उन्होंने क्या कहा और हुआ क्या। पूरा भाषण आपने सुना है। पीएम मोदी ने पूरे बयान में एक बार भी लॉकडाउन शब्द नहीं बोला है, एक बार भी नहीं बोला है। उन्होंने ना कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाया है, ना कोई ऑर्डर दिया है। उन्होंने बस कहा है कि तैयार रहो, एकजुट रहो, जमाखोरी मत करो। और ये तीनों बातें आपके लिए ही कही गई हैं, क्योंकि आप ही सड़कों पर आकर के लाइन में खड़े हो गए हो। लेकिन भैया, पीएम मोदी ने जैसे ही अपने भाषण में कोरोना जैसा संकट कहा, लोगों के दिमाग में साल 2020 अचानक से घूम गया। क्योंकि जब दिमाग में 2020 की पिक्चर चली तो लॉकडाउन वर्ड डराने लग गया और बस यहीं से शुरू हुई अफवाहें। भैया, ये समझ लीजिए कि 2020 में कोरोना एक महामारी थी, एक बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही थी, इसलिए लोगों को घर में बंद रहना पड़ रहा था। लेकिन ये वाला संकट बिल्कुल अलग है। ये तेल और गैस का संकट है। इसमें लोगों को घर में बंद रहने का कोई मतलब नहीं है। तो समझे भैया? तो अब आगे भारत की तैयारी भी जान लीजिए, क्या तैयारी है, भारत ने क्या तैयारी कर रखी है। देखो, पीएम मोदी ने खुद बताया है कि भारत पहले 27 देशों से तेल गैस मंगवाता था, अब 41 देशों से तेल गैस मंगवा रहा है, यानी कि ज्यादा। यानी हॉर्मुज तो बंद है, तो रास्ते और ज्यादा खोल लिए गए हैं। हालांकि ईरान कह रहा है कि भारत के लिए हॉर्मुज खुला है, कोई बैरियर नहीं है भारत के लिए। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो भारत के पास इस वक्त 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा रिजर्व तेल है और 65 लाख मीट्रिक टन का और रिजर्व बनाने पर काम चल रहा है। सरकार ने इंडस्ट्रियल गैस की सप्लाई कम करके घरेलू रसोई गैस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। सरकार को पहले से आइडिया है कि मुश्किलें, परेशानियां कभी भी आ सकती है, इसलिए पहले से स्टॉक बना कर रखो। स्टॉक बनाने का मतलब हमको आपको स्टॉक नहीं बनाना, देश ने, सरकार ने स्टॉक बना रखा है। जैसे घरों में राशन कम हो तो गेहूं से रोटी कम बनाओ, चावल ज्यादा खाओ, वैसे ही इंडस्ट्री को गैस कम दो, रसोई को ज्यादा दो। यही काम अभी हो भी रहा है। तो भैया, आप कहेंगे कि सच क्या है, लॉकडाउन लगेगा या नहीं, और ये सोशल मीडिया पर लॉकडाउन ट्रेंड क्यों हो रहा है? तो सीधा सा जवाब है, कोरोना जैसा लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जहां सब कुछ बंद हो जाए, घर से निकलना मना हो जाए, ऐसे होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ उपाय हो सकते हैं, जैसे फिलीपींस और पड़ोसी देशों ने किए हैं। जैसे अगर दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल के पार चली गई तो सरकार घर से काम करने यानी कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे सकती है, ताकि सड़कों पर गाड़ियां कम हो, तेल कम जलेगा। और इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम करने को कहा जा सकता है। सोलर एनर्जी और बिजली के चूल्हे पर जोर दिया जा सकता है और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है भैया ये सब बात। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो जानते हैं क्या है? वो जंग का लंबा खींचना, ये खतरा है। ये वॉर जितने लंबे समय तक चलेगी उतना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि भैया तैयार रहो, लेकिन घबराओ मत, आंखें बंद भी मत रखो। और अब तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि ये जो पेट्रोल गैस की लाइनें लग रही हैं, ये किसी क्राइसिस की वजह से नहीं लग रही है, आपके और हमारे डर की वजह से लग रही है। मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं कहा है, सिर्फ तैयारी की बात की है और भारत के पास अभी भी पर्याप्त रिजर्व है। और इसके साथ आपको एक बात कहता हूं भैया, जमाखोरी मत करिए, क्योंकि जमाखोरी में जो कमी नहीं थी वो भी कमी होने लग जाती है। तो अब इतनी सारी बातों के बाद आप जरा कमेंट में बताइए कि आपके शहर में भी पेट्रोल पंप या गैस सिलेंडर के लिए लाइन लग रही है क्या? और क्या आपको लगता है कि सरकार की तैयारी पर्याप्त है? आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? सरकार ने जो कहा वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपकी सोच क्या कहती है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जवाब हो सकता है नहीं दे पाऊं, लेकिन मैं आपके एक एक कमेंट पढ़ता हूं, इसलिए बताइएगा।